राम तो राम है, बोले बचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। नीति में निपुण है राम नय नागर, नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी हर तरह से पूर्ण है बंधुओं। वो कभी किसी का अनहित सोचे ही नहीं, शत्रु का भी हित सोचते कि इसका कल्याण कैसे होगा। वैसे राम जी लक्ष्मण जैसे भाई को सामने खड़ा देख करके बड़े प्रेम से सरल और ऐसे वचन कह रहे हैं कि तात प्रेम बस जन कदराहू, समुझ हृदय परिणाम उछाहू। लक्ष्मण, तुम प्रेम के कारण इस तरह से कायरता मत दिखाइए, प्रेम के अधीन मत हो जाओ। समझ हृदय परिणाम उछाऊ, अपने हृदय में होने वाले परिणाम को और आनंद को दोनों को देखो। प्रेम बस अधीर मत हो जाओ, क्या होने वाला है, कैसा समय है, क्या परिणाम है, उस सबको देखो। 70वां दोहा बंधुओं अयोध्या कांड का। मातु पिता गुरु श्याम सिख सिर धरि करहि सुभाय, लहेउ लाभ तिन जन्म कर नतर जन्म जग जाय। लक्ष्मण सुन लो मेरी बात। बंधु, बात तो शास्त्रों का, वेदों का, पूर्वजों का, ऋषियों का, मुनियों का सिद्धांत तो यही है कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ा करके करते हैं, अपने मन में अपने कोई विचार नहीं लाते, कोई तर्क कुतर्क नहीं करते और उसका सर्व मान्य करके उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म का लाभ लिया है। न तरु जन्म जग जाए, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। लक्ष्मण जी से नहीं कह रहे तुम कुछ उल्टा कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। बताना ये चाह रहे कि माता पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करिए सुबह। माता पिता गुरु स्वामी इनकी सिख को स्वाभाविक रूप से ही मान्यता दे देनी चाहिए। यदि ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा करने पर तो जीवन का लाभ प्राप्त करता है, और जो ऐसा नहीं करता है उसका जन्म जीवन व्यर्थ चला जाता है। माता पिता गुरु स्वामी अस जिय जान सुनो सिख भाई, करो मातु पितु पद सेवकाई। ऐसा समझ करके लक्ष्मण तुम यहीं रहो और माता और पिता के चरणों की सेवा करो। कोई नहीं है यहाँ पर, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, इसलिए भैया मैं वन को चला जाऊंगा। अगर तुम साथ जाओगे तो यहाँ पर कौन, माता का पिता का कौन ध्यान रखेगा। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। लक्ष्मण, यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, राजा वैसे भी बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, और उनके मन में मेरा बहुत भारी दुख है। इसलिए अब एक तुम ही सहारा हो कि यहाँ राजमहल को, माताओं को, पिता को, सभी सेवक और सेवकनियों को तुम्हारा एक सहारा होगा कि तुम ही संभाल सकते हो। ऐसा सोच करके लक्ष्मण तुम यहाँ रहो। यदि मैं तुमको साथ ले जाता हूं तो मैं बन जाऊं तुम ले साथा, हो ये सब विधि अबध अनाथा। मैं तो जा ही रहा हूं और तुमको और साथ में ले लूंगा लक्ष्मण, तो ये अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। कोई यहां पर रक्षक सुरक्षक, कोई नाथ नहीं रह जाएगा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारू, सब कहूं पर दुसह दुख भारू। तुम्हारे न होने से गुरु किसको आज्ञा करेंगे। माता पिता प्रजा परिवार ये सब के सब बड़े दुसह दुख में पड़ जाएंगे, सबको बहुत भारी दुख होगा लक्ष्मण यदि तुमको मैं साथ लेकर के वन को चलूंगा तो। नगर निवासियों को, प्रजा को, परिवार को, माता को, पिता को तो रहो करो सब कर परितोषु। भैया तुम यहीं पर रह करके सबको संतुष्ट करना, सबको सुख पहुंचाओ। न तरु तात हो ये बड़ दोषु, नहीं तो लक्ष्मण बहुत भारी दोष होगा। तुम भी मेरे साथ चल दोगे, अनर्थ हो जाएगा, अयोध्या सुनी हो जाएगी। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखी होती है, प्रियजन दुखी होते हैं, प्रजा दुखी होती है,
वो राजा अवश्य ही नरक में जाने योग्य है। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी, मतलब उसको नरक का ही अधिकार हो जाता, वहीं जाएगा। रहो तात असनीत विचारी, सुनत लखन व्याकुल भय भारी। जब राम जी ने कहा भैया ये सभी नीति है, अच्छी नीति है, यही रास्ता है, यही मार्ग है, ऐसा विचार करके तुम यहीं पर रहो। सुनत लखन व्याकुल भय भारी, रह जाऊंगा भैया, आपकी आज्ञा को तो कौन टालेगा। सुनते ही लक्ष्मण जी इतने व्याकुल हो गए, सियरे बचन सूख गए कैसे। राम जी के वचन तो बड़े शीतल थे, क्योंकि राम जी तो बोलते ही बोलत वचन झराई जमी फूला। उनके वचन तो बड़े सुंदर शीतल मधु होते हैं। राम जी के उन शीतल वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी शीतल वचनों को सुनकर सूख गए। उत्तेजित वचनों को तो बात जाने दो। सियरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। जैसे पाले के पड़ते ही कमल सूख जाते हैं। सर्दियों के दिनों में बंधु वो कमल कभी भी नहीं होते, कमल सर्द ऋतु के आते ही कमल नष्ट हो जाते हैं। जैसे पाला पड़ा तो कमल नष्ट हो गए, वैसे ही लक्ष्मण जी शीतल वाणी को सुनकर के एकदम सूख गए। बंधुओं 171वां दोहा ये अयोध्या कांड का। उतरुण आबत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तुका वसाय। लक्ष्मण जी जानते थे कह देंगे तो नहीं जाएंगे, आज्ञा कर देंगे यही रहना तो रहना ही होगा, कोई पार पड़ने वाली नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी ने प्रेम बस लक्ष्मण जी उनके उत्तर तो नहीं दे पाए। उत्तर न आवत प्रेम बस, वो तो राम के प्रेम में इतने सदैव मन करते थे कि प्रेम के वशीभूत उनको कोई उत्तर नहीं आ रहा है। गहे चरण अकुलाए, व्याकुल होकर के श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कह दिया, हे नाथ, दास मैं, स्वामी तुम। मैं तो दास हूं और आप स्वामी हैं। यदि त्यागना ही चाहते हैं, मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस चलेगा। मैं तो आपसे कोई ऐसी तर्क भी नहीं कर सकता हूं जो अनुचित हो गए। आप स्वामी हैं, छोड़ देंगे तो मेरी कोई पार नहीं पड़ेगी। प्रभु मेरा बस थोड़ी चलेगा, और आपने जो शिक्षा दी है ये मेरे किसी काम की नहीं है। गुरु पिता माता भाई इनकी आज्ञा का मेरे तो सब आप हैं स्वामी। दिन मोहि सिकनीक गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। आपने मुझे सीख तो वही दी है, बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जो अच्छे पुरुषों को, अच्छे लोगों को आचरण करना चाहिए। मुझे तो अपनी कायरता के कारण के लिए मुझे मेरी पहुंच से बाहर लग रही है, मुझे ठीक नहीं लग रही है। अगम लाग मोह निज कदराई मेरे लिए बड़ी कठिन दिख रही है, अनुचित दिख रही है मुझे इस शिक्षा में, मेरे कायरता से। आपने तो ठीक कहा है, लेकिन मेरे लिए किसी काम की नहीं है। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। प्रभु शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी होते हैं जो धीर हैं और जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले आपके जैसे लोग होते हैं। उन लोगों के लिए नीति है, उन लोगों के लिए शिक्षा है, उन लोगों के लिए सारे धर्म के आचरण हैं। मेरे लिए मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले मराला। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं। कई हंस भी मंदराचल सुमेरु पहाड़ को उठा सकता है। ये आप जो मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हैं, सब सेवा का नगर के उत्तरदायित्व को सौंप रहे हैं, मैं करूंगा ये काम। मैं तो केवल आपके प्रेम के वशीभूत हूं। आपके प्रेम के कारण तो मेरा पालन हो रहा है। ये उत्तरदायित्व मेरा संभालने का काम नहीं है। गुरपितु मातु न जानू काहू, कहूं स्वभाव नाथ पत्याऊ। आप विश्वास करें,
आप मेरी बात पर विश्वास करें प्रभु। गुरु पिता माता मैं कभी किसी का न आस करता हूं, न भरोसा, न किसी को मानता हूं। गुरु पित मात न जानो काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। मैं अपने स्वाभाविक रूप से ही कह रहा हूं प्रभु, केवल मेरा अपने बनावट नहीं कर रहा,